हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या हुआ राधा कृष्णा के आज के एपिसोड के स्टोरी में। तो उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर राधा कृष्ण से जुड़े हर सीक्रेट्स आपको जानने हैं तो हमारे चैनल जो न्यू चैनल बनाया है हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाकर आप लोग देखेंगे तो राधा कृष्ण से जुड़े बहुत से सीक्रेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ उसको जाकर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि बाणासुर के द्वारा भेजे गए बाणों को श्री कृष्ण के सुदर्शन के द्वारा आमना सामना होता है और वह एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और वह जैसे ही आते हैं कि महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बाणासुर, तुमने ऐसी कैसी मूर्खता कर दी। कृष्ण ने तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, तब तुमने उनसे क्यों कहा नाक रगड़ने के लिए। तब बाणासुर कहता है कि जब कोई आत्मसमर्पण स्वीकार कर लेता है तो वह तो दास बन जाता है, इसलिए दास को कुछ भी करने के लिए कोई भी कह सकता है। तब यह बात को सुनते हुए महादेव कहते हैं कि अगर कृष्ण ने आत्मसमर्पण कर दिया तो तुम विश्व विजयी तो वैसे ही बन गए, लेकिन तुमने उनसे दासत्व के लिए कहा, यह कैसे संभव हो सकता। अपनी मूर्खता छोड़ दो और इन बाणों को वापस ले लो। तब बाणासुर कहता है कि अगर श्री कृष्ण ने मुझे विवश किया तो। तब महादेव कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ कि तुम विश्व विजयी घोषित होते हो। अगर कृष्ण ने तुम्हें अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और दोनों का युद्ध टल जाता है। इधर से जामवंती के संग शाम जा रहा होता है, आसमान बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाता है। तब जामवंती कहती है कि मुझे लगता है कि कृष्ण के द्वारा किए गए बाणासुर पर प्रहार के लिए दोनों लोगों में मित्रता हो गई है। यह बात को सुनते हुए शाम बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और वहीं पर हस्तिनापुर का द्वार आ जाता है। हस्तिनापुर के द्वार में इधर से लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा होता है कि शाम वहां पर जाकर सभी को मारने लगता है और मारते मारते वीरता की घोषणा करते हुए यह कहता है कि अनिरुद्ध ने ही लक्ष्मणा का अपहरण करने के लिए कहा है। यही सारी अपहरण की बातें सब जगह घूमनी चाहिए। यह बात को सुनते हुए सभी लोगों के मन में यही बैठ जाता है कि अनिरुद्ध ने ही लक्ष्मणा का अपहरण कराया है। इधर से उषा को पता चलता है, तब चित्रा से कहती है कि तुम जाकर अनिरुद्ध का अपहरण कर लाओ। मैंने तो उसकी सुरक्षा के लिए कहा था, लेकिन उसने तो उसका अपहरण कर लिया है। यह बात को सुनते हुए चित्रलेखा कहती है कि मैं द्वारिका की सीमा के बाहर जब भी आएगा तो मैं उसका अपहरण कर लूँगी। इधर से दिखाया जाता है कि जो लक्ष्मणा होती है शाम के संग जाती है और शाम से कहती है कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन शाम कहता है कि मुझे आप भाग गई हो, इसलिए मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। तब लक्ष्मणा कहती हैं कि आप कृष्ण के पुत्र हैं, इसलिए मैं कृष्ण से घृणा करती हूँ, उसने मेरे पिता का अंत कर दिया है। यह बात को सुनते हुए शाम भी कहता है कि मैं भी अपने पिता से घृणा करता हूँ, अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और हम दोनों एक संग हुए तो विश्व जानेगा कृष्ण का अंत करने वाला कृष्ण का पुत्र ही हुआ। जब उनकी पुत्रवधू को देखती हैं, अपनी पुत्रवधू को जो जामवंती देखती हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध को वही धनुष चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके पश्चात वह अपनी शक्तियों के द्वारा उस धनुष को पकड़ते ही द्वारिका के बाहर आ जाते हैं और चित्रा वहाँ पर आकर यानी कि चित्रलेखा वहाँ पर आकर उन्हें बंदी बना लेती है। इधर से कृष्ण जाते हैं, बलराम से कहते हैं कि अनिरुद्ध के संग कुछ ऐसा होगा जो हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा द्वारिका का भविष्य। इधर से कृष्ण कहते हैं कि अब द्वारिका में सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अनिरुद्ध कहाँ गया है। सारी द्वारिका में छानबीन होने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध का कहीं नहीं पता होता है। अनिरुद्ध की माँ भी कहती है कि मुझे अनिरुद्ध का कहीं भी पता नहीं मिल रहा है। तब कृष्ण कहते हैं कि अनिरुद्ध का अब वह परिचय हो गया है जो कभी होना नहीं चाहिए, ऐसा युद्ध होने वाला है जो कभी हुआ नहीं है। तब वहाँ पर राधा कहती है कि कृष्ण, मैंने तुम्हारी ऐसी उदासी तो महाभारत के युद्ध में देखी थी, लेकिन इससे पूर्व तो कभी नहीं देखी। तो तब कृष्ण कहते हैं कि महाभारत से भी दुर्व्यवहार के साथ एक और भी अन्याय हो चुका है जो होना नहीं चाहिए। तो आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिलहाल अब कल के एपिसोड की स्टोरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इधर से कृष्ण की आंखों से आंसू निकल रहे होंगे और बाणासुर को ललकारते हुए शाम कहेगा कि बाणासुर बाहर निकल। जैसे ही बाणासुर बाहर निकलेगा तब वह कहेगा कि मैं तुझे बंदी नहीं बनाऊंगा, द्वंद्व करूंगा। तब वह कहता है कि
मैं कृष्ण का बहुत ही ज़्यादा शत्रु हूँ और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे द्वारिका दो और मैं तुम्हें कृष्ण की सारी शक्तियाँ प्रदान करूँगा। यह बात को सुनते हुए बाणासुर अब क्या कहेगा, ये तो कल के ही एपिसोड की स्टोरी में आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल अब आने वाले एपिसोड की स्टोरी में आप लोग यही देखेंगे कि उषा अनिरुद्ध में क्या बदलाव आता है कहानी में। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि राधा कृष्ण से जितने भी स्टोरीज़ आ रही हैं उनकी गाथाओं को हम पहले से ही अपने न्यू चैनल पर डाल चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसका नाम कृष्णा सीक्रेट्स है। प्लीज़ उसको भी जाकर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।